वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो पुणे से आती हुई, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार का तंज बांधकाम मंत्री दत्तात्रेय भरणे से कहा, मैं राज्य का अर्थ मंत्री हूं। अजीत पवार के द्वारा यह बयान दिया गया है, यह तंज कसा गया है। साथ ही साथ आगे आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में है। बारामती में उद्घाटन समारोह में बोले दत्ता मामा बंद काम खाते के मंत्री हैं, उनके पास बंद काम खाते की चाबी है। आपको बता दें कि बारामती में एक उद्घाटन के समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि बंद काम मंत्री दत्तात्रेय भरणे, आप इंदिरापुर पर ही ध्यान मत दो, बारामती के सड़कों के बारे में भी सोचो। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दत्ता मामा आप मंत्री हो, मैं अर्थ मंत्री हूं, तिजोरी की चाबी मेरे पास है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये अजीत पवार द्वारा तंज कसा गया है और साथ ही साथ ये बात कही गई है। बारामती में एक उद्घाटन था, कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह कहा कि बांधकाम मंत्री दत्तात्रेय भरणे, आप इंदिरापुरम पर ही ध्यान मत दीजिए, बारामती के सड़कों के बारे में भी सोचिए। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दत्ता मामा आप मंत्री हो, मैं अर्थ मंत्री हूं, लेकिन तिजोरी की चाबी मेरे पास है। इस तरह का बयान वो देते नजर आए। वहीं पुणे में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट पूरी क्षमता से शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन पुणे वासियों को 1% मेट्रो सरचार्ज का बोझ उठाना पड़ेगा। बता दें कि पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री पर 1% मेट्रो टैक्स देना होगा। इस संबंध में गुरुवार को रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी विभाग से आदेश जारी किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुणे में मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था, लेकिन पूरी क्षमता से मेट्रो शुरू होने के लिए अभी काफी समय लगेगा। वहीं जब तक मेट्रो पूरी क्षमता से शुरू नहीं होता तब तक सरचार्ज न ले, इसे लेकर के विधिवत संगठन विरोध किया है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ मुकुंद कदम हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुकुंद, सबसे पहले ये पूरा विषय क्या है, इसे विस्तार से बताएं। कैसा है कि पुणे में 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, पर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आधा भी पूरा नहीं हुआ है। ये 32 किलोमीटर का मेट्रो का प्रोजेक्ट है, उसमें से सिर्फ अभी 12 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। और उसके वजह से सिर्फ 12 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद ये सिर्फ किसी काम में मेट्रो नहीं आ रही है, तो भी 1% टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो लोगों का विरोध इसलिए है कि जो काम पूरा होता है उसके बाद टैक्स लगाया जाता है, पर ये कुछ चालू होने के पहले ही आप टैक्स लगा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। इसलिए विरोधी पक्ष जो भी है वो सारे इसका विरोध कर रहे हैं कि ये टैक्स ना ले। अगर कोई सड़क बनती है या कुछ बनता है तब वो होने के बाद, काम पूरा होने के बाद जब रोड पे लोग आना जाना चालू कर देते, वाहनें आ जाती, तब टोल वसूला जाता है। पर ये जो प्रोजेक्ट हुआ है इसे कंप्लीट भी नहीं है, आधा भी नहीं है, तो किस तरह से आप टैक्स वसूल रहे हो और किस लिए इतना जल्दी घाई क्यों कर रहे हो, ऐसा विरोधी लोगों का मानना है। और ऐसे में मुकुंद, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस विरोध के बाद? सरकार तो कुछ कह रही नहीं है कि पर उनका वही कहना है कि जल्दी से जल्दी ये रिकवरी हो जाए, ऐसा ही सामने बातें आ रही है। जो भी प्रोजेक्ट अधूरे है उसके ऊपर ये टैक्स लगा रही है। पुणे में, पिंपरी चिंचवड में कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो भी मोदी जी के हाथों उनका उद्घाटन पिछले महीने, ये महीने में हुआ था 6 मार्च के दिन। ऐसे इसकी वजह से थोड़ा सा हर बाकी के विरोधी पक्षों में थोड़ी हलचल है। बिल्कुल, ऐसे में वजह देखिए क्या माना जा सकता है, अगर कार्य पूरा नहीं हुआ है तो टैक्स लेने का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता। अब इसे अगर ये टैक्स ले रहे तो इसे कैसे आधिकारिक रूप दिया जा रहा है यहाँ पर? उसी का ही कारण अभी तक सामने नहीं आ रहा है और किसी ने सामने आकर भी नहीं बता रहा है कि क्यों हम टैक्स लगा रहे हैं करके। सिर्फ बताया गया है कि 1 अप्रैल से आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, ये ऊपर से जारी किया हुआ नोटिस है।
तो फिलहाल ये जारी किया नोटिस। जो मेट्रो भी शुरू हुई है उसे भी लोगों का कहना है ये इवेंट मेट्रो शुरू हुई है, जहाँ पे 5 किलोमीटर पुणे के अंदर सिर्फ 5 किलोमीटर का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। पिंपरी चिंचवड में 7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ये इवेंट के हिसाब से सिर्फ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, और चलिए अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर मुकुंद किस तरीके से जो विरोध जताया जा रहा है उस विरोध पर सरकार और प्रशासन किस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया देती नजर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुकुंद। तो महाराष्ट्र से देखिए जिस प्रकार की ये यहाँ पर सामने आ रही है, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बडगाम से आती हुई, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कश्मीर से लश्कर तक आतंकवादी गिरफ्तार। बडगाम के सुनेरा गुंड इलाके से की गई है ये गिरफ्तारी। आतंकियों से चीनी पिस्टल मैगजीन बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि शोपियां जिले के रहने वाले हैं दोनों आतंकी, वो गिरफ्तार हुए हैं। वहीं गिरफ्तार आतंकियों की पहचान इस रूप में की गई है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां यहाँ पर हमारे सैनिकों को एक बड़ी, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगते नजर आई है, जहां दक्षिण कश्मीर से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बडगाम के सुनेरगुट इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं आतंकियों से चीनी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की गई है। शोपियां जिले के रहने वाले दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं, जो कि गिरफ्तार आतंकियों की पहचान इस रूप में हुई है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती हुई, जिस प्रकार से सुरक्षा बल लगातार तैनात रहते हैं और काफी सतर्कता से अपने कार्य को, अपने दायित्व को निभाते नजर आते हैं। इसी बीच इसी को लेकर के ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। नांदेड़ में एक राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के एक दिन के लिए अपना काम बंद कर दिया। एक राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल ने राजस्व कर्मचारी संघ को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि पिछले 10 साल से राजस्व कर्मचारी कुछ मांगे कर रहे हैं, जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसी के चलते कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इस दौरान हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने ये चेतावनी भी दी कि अगर 4 अप्रैल तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर सामने आ रही है, जहां यहां पर हड़ताल, राजस्व कर्मचारियों द्वारा ये हड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल ने राजस्व कर्मचारी संघ को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया। वहीं 10 साल से राजस्व कर्मचारी कुछ मांगे कर रहे हैं, जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है और इसी के कारण वो नाराज होकर के और गुस्साए कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं और हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी जा रही है। महसूल कर्मचारी की विविध प्रलंबित मांगनी के अनुषंग में राज्य स्तरीय महसूल कर्मचारी संगठन ने संप का हथियार निकाला है। उसी संप के अनुषंग में नांदेड़ जिला महसूल कर्मचारी संगठन उसमें पूरे प्रतिशत के साथ सहभागी हो चुकी है। महसूल कर्मचारी की बहुत से मांग है जो अभी तक शासन ने उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया। महसूल कर्मचारी के पदोन्नति के बारे में रिक्त संख्या जो कर्मचारी की है, जिस तरह से आवाम बढ़ रही है लेकिन कर्मचारी की संख्या कम है, उस हिसाब से उतने कर्मचारी नहीं पदोन्नति है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां बिहार के लखीसराय में बम विस्फोट हुआ है। वहीं आपको बता दें कि विस्फोट में कुल 6 लोग हुए हैं जख्मी। साथ ही साथ बम विस्फोट से वलीमपुर गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ईंट के पास अज्ञात लोगों ने रखा था जिंदा बम। तो बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे, जहां खेल खेल में बच्चों के बम उठाने पर हुआ विस्फोट। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची और साथ ही साथ जांच अब उनके द्वारा की जा रही है। वहीं घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें पूरे मामले की जांच में पुलिस, स्थानीय पुलिस इस वक्त जुट गई है। बिहार के लखीसराय में ये बम विस्फोट हुआ है, जिस वक्त पुलिस प्रशासन वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। इस बम विस्फोट में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं और बम विस्फोट के बाद यहां दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ईंट के पास अज्ञात लोगों ने जिंदा बम देखा, जहां खेल खेल में बच्चों ने बम को उठाया और उसके बाद
ये विस्फोट यहाँ पर हुआ है। हालांकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और तस्वीरों के जरिए भी आप दिखा रहे हैं किस प्रकार से देखिए स्थिति यहाँ पर हुई है। इसके बाद स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। घायलों को अस्पताल में यहाँ पर भर्ती करा दिया गया है। विस्फोट में कुल 6 लोग इस वक्त जख्मी भी हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां इस बीच एक और ये देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से अस्पताल में यहाँ पर पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके द्वारा अब जो 6 लोग इस विस्फोट में जख्मी हुए हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी जांच की जा रही है, आखिर ये बम यहाँ पर आया कैसे और इस विस्फोट की वजह पूरी तरह से तलाशने की कोशिश पुलिस द्वारा यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईंट के पास अज्ञात लोगों ने जिंदा बम रखा था, जहां बच्चे खेल खेल में बच्चों ने इस को उठाया बम को और वैसे ही विस्फोट हो गया, जिसके बाद इस पूरे विस्फोट में 6 लोग जख्मी होने की खबरें यहां पर सामने आ रही है। 7 गो आदमी हैं घायल हो गए, उनको यहाँ अस्पताल में लेके अब ममता इमरजेंसी हो या सरकारी अस्पताल कहीं भी उनको ले जा रहे हैं। अपने उतना शंकर रजक। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कुशवाहा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, सबसे पहले ये पूरा विषय क्या है, पूरा मामला क्या है, इसे विस्तार से बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सीमा, देखिए जिस तरीके से बिहार में बम धमाके की खबर आए दिन आते रहती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा भागलपुर से खबर सामने निकल कर आई थी, उसके बाद गोपालगंज जिले से, लेकिन अब लखीसराय जिले से यह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार पुलिस महकमे में अब हड़कंप मचते हुए दिख रहा है। आपको बताते चले कि एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसके घर के बगल में ही काफी सारे ईंट रखे हुए थे, जहां पर ईंट हटाने के दौरान 3 जिंदा बम मिला था। जहां पर जिस मालिक का घर था उसकी वाइफ वो ईंट हटा रही थी, अलग कर रही थी, और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसके लिए ईंट रखा हुआ था, वहां पे 3 जिंदा बम मिला। जिसके बाद लोगों में थोड़ा सा दहशत का माहौल अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 बम जो रखा हुआ था वहां पे उस परिवार के बच्चे ने ही उसे उठाने की कोशिश की और खोलकर देखने की कोशिश की कि आखिरकार ये प्लास्टिक में थैला में जो रखा हुआ है ये है क्या। जिसको हटाने के बाद वहीं पर हाथ में ही बम ब्लास्ट कर गया। एक बम ब्लास्ट कर गया उस बच्चे की हाथ में, उस महिला के साथ। उस परिवार के लगभग 6 से 7 लोग घायल हैं और फिलहाल उन घायलों की इलाज संजीव, तो ये जितने भी घायल हैं वो सारे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, एक ही परिवार के हैं ये व्यक्ति जो एक साथ घायल हुए हैं? हाँ बिल्कुल सीमा, जो भी जितने भी लोग घायल हुए हैं वो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन लोगों का भी साफ तौर पर मानना है कि जिस तरीके से घटनाएं हुई है, जिसको लेकर के पुलिस महकमे में तो साथ ही साथ हड़कंप मचा हुआ है, लोग भी दहशत में हैं। और जिस तरीके से ग्रामीणों का मानना है कि लगातार बम बनाने की भी खबर इस क्षेत्र से आते रहती है और यह किसी की गुस्ताखी है बम बना करके, बम तैयार करके और इस ईंट के बीच छुपा करके रखा हुआ था और इस बम के सहायता से कहीं ना कहीं कोई आपराधिक घटना का अंजाम दी जानी थी और उस बम को वहां पे छुपा के रखा गया था ताकि आगे यूज किया जा सके। अब जो लखीसराय के एसपी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और लगातार जांच की जा रही थी कि आखिर तो जैसे अब जांच के बाद ही पता चल पाएंगे किस तरह की स्थिति ये सामने आई है, किस वजहों से ये बम यहाँ पर रखा गया था। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजीव। और चलिए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की खबरों की ओर, जहां आज से महाराष्ट्र समेत देश भर के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ यह हड़ताल बुलाई गई है। बिजली कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के 39 संगठन हड़ताल के लिए अड़े हुए हैं। करीब 85,000 कर्मचारियों ने इस हड़ताल में शामिल होने की हामी दी है। राज्य के प्रमुख शहरों में बिजली कंपनियों के कार्यालयों के सामने कर्मचारी अपनी सभा करने वाले हैं। इस बीच कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से राज्य सरकार ने मना किया है। हड़ताल पर जाने पर मिसमा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। कर्मचारियों की मांग है कि महावितरण, महानिर्मित और महापरोशन सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन रोका जाए। ये कर्मचारी केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन बिल 2021 के प्राइवेटाइजेशन की योजना का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि तीनों बिजली कंपनियों में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स से लिए गए मजदूरों को 60 साल की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा दी जाए। महानिर्मित कंपनी द्वारा संचालित जल विद्युत केंद्र को निजी उद्योगपतियों को सौंपने की योजना
तुरंत रोकी जाए। तीनों कंपनियों के रिक्त पदों पर भर्ती को रोकने बदली के एक तरफा फैसले, कंपनियों के वरिष्ठ पदों पर अनावश्यक भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को बंद करने की मांग के लिए अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर हड़ताल पर हैं। इस बीच आपके घर की बिजली से जुड़ी शिकायतों का आज निवारण नहीं हो पाएगा। आज यहाँ पर जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन तीनों कंपनियों के कर्मचारी, अधिकारी और अभियंते, इनकी ओर से 48 घंटे का संप हमने घोषित किया है। 28 और 29 2 दिन हमारा ये संप अविरत चलने वाला है। इस संप में महाराष्ट्र में पूरे 1 लाख कर्मचारी और इनके साथ ही जो आउटसोर्सिंग के जो लोग हैं वह भी सम्मिलित हुए हैं। और हम सभी की विनती महाराष्ट्र सरकार से और ऊर्जा मंत्री से यह है कि वह कृपया वितरण का जो खासगीकरण उन्होंने प्रस्तावित किया है वो खासगीकरण बंद करें। वहीं बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के काफी सुर्खियों में है। फिल्म की अपार सफलता के बाद अनुपम खेर मुंबई के उस मंदिर में पहुंचे जहां वो अपने स्ट्रगल के दिनों में प्रार्थना के लिए जाया करते थे। ये मंदिर मुंबई के तारदेव रोड पर स्थित है। वो मंदिर है जहाँ पर मैं स्ट्रगल के दिनों में आता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान मेरा कुछ कर दे। आज इस मंदिर में मैं आया हूँ पूजा करने के लिए और इसी मंदिर से मेरी गाड़ी भी चोरी हुई। वहीं पालघर के वसई इलाके में नशे में धुत 6 से 7 युवकों ने एक एग्जीक्यूटिव के साथ मारपीट की, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस गैंग ने पहले एग्जीक्यूटिव के साथ मारपीट की और फिर उसके साथ लूटपाट की। एग्जीक्यूटिव के शोर मचाने पर स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर आए, जिससे उसकी जान बच पाई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश शुरू कर दी है। और इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। हथियारों के बल पर बदमाशों ने लूटे 25 लाख रुपए। पेट्रोल पंप कर्मियों से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। जिले के मसूरी थाना क्षेत्र में लूटे 25 लाख रुपए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल। गाजियाबाद थाना मसूरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद बदमाशों ने इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारियों से फायरिंग करते हुए लूट कर फरार हो गए। बता दें कि मसूरी इलाके में मौजूद इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन 25 लाख रुपए बैंक में जमा करने जा रहे थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर भी जांच कर रही है। लूट की सूचना पर गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि थाना मसूरी क्षेत्र में इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25 लाख की लूट बताई जा रही है। 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। तो यूपी के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां हथियार के बल पर बदमाशों ने 25 लाख की लूट की। पेट्रोल पंप कर्मियों से बदमाशों ने ये लूट की, जिसके बाद पुलिस लगातार अब छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर जो भी यहां पर तस्वीरें सामने आ रही है और पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस जो है वो अब जांच में जुट गई है। और इस तरह की घटना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अभी भी बेखौफ ये बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस प्रशासन सतर्क हो, क्योंकि ये पूरी घटना जो है वो दिन दहाड़े हुई है। जिस वक्त कहा जाता है पुलिस चौकन्ना रहती है, उसी वक्त इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। डायल 100 पे 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे। तो उनसे 2 मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया।
3 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल पे, एक अपाचे और एक स्प्लेंडर पे। इन्होंने बताया कि 3 बदमाश थे और उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी यू टर्न लेके भागना बताया गया है। हाँ, पीड़ित ने बताया है कि 3 राउंड फायर उन लोगों ने किए हैं बैग छुड़ाने के लिए। जब पीड़ित हैं जो बैग नहीं छोड़ रहे थे तो उनको छुड़ाने के लिए 3 राउंड फायर होना बताया गया। सर 25 लाख रुपए था, 3 दिन का कैश था और हम लोग आ रहे थे, वो दोनों आए जो बाइक से हमारे लड़ा दिए। इसके बाद निकाल के रिवॉल्वर जो फायर करने लगे, एक दूसरे से जो मार पिटाई हुई, लास्ट में जो बैग लेके भाग गए। जब कितने फायर किए थे? 3 फायर हुए। इसी जगह पर जहाँ जी सर। तो हेलमेट लगाया हुआ था उन्होंने कि कुछ मास्क? वो हेलमेट लगाए थे। अच्छा जी सर। एक ही बाइक पे तीनों थे? नहीं, हाँ। 2 गाड़ियाँ थीं। हाँ हाँ। किस बैंक में जा रहे थे आप लोग? आपको बैंक HDFC बैंक में। कहाँ काम करते हैं आप? हरियन पेट्रोल पंप डासना। कुछ नहीं कहा, दोनों एक इधर से गाड़ी आई, एक इधर से आई, और दोनों जो है बुलेट पे वो कर दिए। तो मैं उनको बोला वक्त देख के चलाओ जो है भाई, आगे में वो हो सकता है। तो ये है फंसा दिए जो उसमें अगले पहिया में, तो गाड़ी रोक दिए। अभी निकाल के गाली देने लगे हमें। गाली देने के बाद रिवॉल्वर निकाल लिए। बैग छीन रहे थे, बैग हम नहीं दे रहे थे, फायर कर दिया जो है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशपाल कसाना गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यशपाल, देखिए जो पूरी घटना यहाँ पर सामने आ रही है, इसके बाद पुलिस द्वारा किस तरह से जांच की जा रही है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए सीमा, आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियारों के बल पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मौके पर तमाम पुलिस फोर्स पहुंची थी और गाजियाबाद के SSP पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जाकर मौके का मुआयना किया और बदमाशों की छानबीन के लिए जो अधिकारियों को, जो पुलिसकर्मियों को निर्देश किए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है, घटना की वीडियो जो आसपास के किसी व्यक्ति ने बनाई थी, जब बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे तो बदमाशों ने हथियार जो ले रखे हैं हाथों में, उसकी वीडियो भी सामने आई है। उसी के आधार पर और आसपास की जो CCTV फुटेज है उसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी सीमा। बिल्कुल, और देखिए इस तरह की घटना से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो सतर्कता है उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है, तभी दिन दहाड़े ऐसी स्थितियों और ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यशपाल जी, पुलिस द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लगातार चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर देखते हैं तो बदमाश कितने बेखौफ हैं, लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही आज घटना जो हुई है, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारियों से 25 लाख रुपए की जैसी बड़ी रकम जो बैंक में जमा कराने पेट्रोल पंप कर्मचारी जा रहे थे, उसको बदमाशों ने लूटा है और पुलिस को खुली चुनौती बदमाश दे रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपका बहुत शुक्रिया यशपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गाजियाबाद से खबर बता रहे थे जहां हथियारों के बल पर बदमाशों ने 25 लाख की लूट की। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है, किस तरह की घटना है ये सामने जरूर आएगी। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।